हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में, क्योंकि क्लास होने वाली है स्टार्ट। और आप सभी को ये क्लासेस शेयर करनी है, क्योंकि ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, क्लास को आप लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर आप क्लिक ज़रूर करें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट फाइनल वाला जो टेंस है वो पढ़ने वाले हैं। तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन आपकी आज कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे। तो पहले पूरी आइडेंटिफिकेशन आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए, जो भी 9, 10th, 11th, 12th में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश फाउंडेशन का स्पेशल बैच हम लेकर आए हैं। कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये क्लासेस देख लीजिए, इससे आपका भला हो जाएगा। तो देखो, अब इसमें आज जो टेंस पढ़ने वाले वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका आपका क्या पहचान होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की? परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है समय के साथ में से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आपको दिया हुआ है। तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोनों टेंस हम कर चुके हैं। आज ये लास्ट वाला टेंस हमें करना है। तो देखो, कंपैरिजन से भी आपको पता चल जाएगा कि हैज बीन या हैव बीन आपको दिया हुआ है, या हैड बीन के साथ में है तो पास्ट होगा, और विल शैल के साथ में हैव बीन आपको दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस से आईएनजी ले लिया और परफेक्ट से हैव ले लिया। इसने बीन आपका जोड़ दिया, और विल शैल तो फ्यूचर की पहचान है ही, इसमें तो आपको शक की बात होनी ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो रूल करना है वो विल शैल वाला है। आई और वी आ जाए तो शैल, बाकी सबके साथ में विल। देखिए अब नेक्स्ट, इसकी मेनली जो पहचान है वो क्या होगा? विल शैल के साथ में हैव, विल शैल के साथ में हैव आपको लगाना है। विल शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस 4 के साथ में टाइम। और सिंस और 4 मैंने बता दिया है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज हम करेंगे। और पहचान क्या होती है हिंदी में वाक्यों में? क्रिया के अंत में समय के साथ में से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वह 2 हफ्ते से मंदिर जा रहा होगा। तो ये कौन सा हुआ आपका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हुई। और यहाँ पर विल और शैल की आई और वी के साथ में आपको शैल करना है। दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बाकी सबके साथ विल लगाना है। नेक्स्ट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। दिखने में तो लग रहा है मैम इतना बड़ा याद करेंगे क्या? अरे भाई, इतना बड़ा याद नहीं करना आपको। जो आपने अभी पास्ट में हैड था उसकी जगह विल हैव और शैल हैव आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल हैव और शैल हैव आपका आ जाएगा। तो विल या शैल आपको दिया हुआ हो किसके साथ में? हैव के साथ में, तो क्या आ जाएगा? हैव के साथ में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये हैव बीन। जैसे यहाँ पे हैव बीन आ गया तो विल के साथ में शैल आपको दिया हुआ हो। ठीक है, ये विल शैल, ये आपका विल शैल। ठीक है, तो ये तो याद करने का तरीका है। सेंटेंस के फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये बना सकते हैं। भाई नेगेटिव में क्या करना है, देखो आपको मैं अभी याद करा दूं। तो नेगेटिव में नॉट थर्ड प्लेस पर, इंटेरोगेटिव में ये पोजीशन चेंज हो जाती है आपकी, और यहाँ पर आपको जो नॉट यूज करना है वो आपको सब्जेक्ट के बाद में करना होता है। ये यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, नॉट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए बिल्कुल सही है ये आपका उत्तर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब डिटेल से जब हम करेंगे तो हमको और भी अच्छे समझ में आएगा कि विल दिया हुआ हो या शैल आपको दिया हुआ हो। हैज हैव के बाद में, हैज के बाद में, हैव के बाद में या तो विल या शैल आपको दिया हुआ हो तो कौन सा टेंस होता है? अफर्मेटिव। जैसे मैं 9 बजे से पढ़ रहा होगा। मैं 9 बजे से पढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए मैं, तो मैं के लिए आई के साथ में क्या लगाओगे? शैल। फिर क्या आ जाएगा? हैव बीन, पढ़ने को बोलते हैं स्टडिंग, स्टडिंग। अब 9 बजे से है तो घड़ी का टाइम आ गया तो सिंस का यूज करेंगे, 9 o'clock, 9 o'clock। वह
वह 2 सालों से 2 सालों से 2 सालों से किताब या 2 सालों से पाठ याद कर रहा होगा। 2 साल मत लिखो, बहुत बड़ा हो गया ना, 2 हफ्ते लिख लो। तो क्या हो जाएगा देखिए इसका, तो ही विल हैव बीन लर्निंग lessons for he will have been learning lessons for कितने हफ्ते, 2, तो 2 वीक्स। तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है तो पास्ट भी आता है और फ्यूचर भी, इस तरह से आप बना लेते हो। नेगेटिव का कैसे होगा, थर्ड प्लेस पर नॉट आएगा। जैसे राम 2 सालों से काम ढूंढ रहा होगा। 2 सालों से काम नहीं ढूंढ रहा होगा। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है, कैसे बनाओगे देखिए। तो राम के साथ में विल आएगा, विल नॉट हैव बीन, फॉर्मूले को फॉलो करते जाओ, बनाते जाओ, देखो अपने आप ही बन जाएगा। हैव बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 years। तो यहां पर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया इस तरह से। अब देखिए इंटेरोगेटिव में क्या से स्टार्ट होता है कि क्या सीता 9 बजे से काम कर रही होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीता के लिए विल सीता have been working। अब क्या हो जाएगा, 9 बजे से है तो क्या लगाओगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, सिंस 9 o'clock और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये सारे WH वर्ड जो आपको करने हैं। अब WH वर्ड का कैसे बनाओगे, बच्चे 2 महीने से टेंस सीख रहे होंगे। तो भाई आप लोगों को तो 2 हुए नहीं, क्या सीख रहे होंगे ऐसे लिखो आप, तो क्या सीख रहे होंगे, WH वर्ड है ना, तो क्या बन जाएगा, वॉट। सबसे पहले तो WH वर्ड, अब उसके बाद में बच्चे हैं तो प्लूरल है तो विल आपका यूज करोगे आप, विल चिल्ड्रन हैव बीन लर्निंग for 2 months
2 months और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर आपको यहाँ पे शेल भी आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, शेल भी आपका आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस हम बनाएंगे, तो देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राम 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 सुबह से क्यों सो रहा होगा। तो क्या बनाओगे इसका, क्या बनाओगे, क्यों, तो वाई विल राम हैव बीन स्लीपिंग। अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाई विल राम हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक अफर्मेटिव बनाना है, बाकी आपको और भी बनाना। अब देखिए जैसे वह जून से खत लिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, बनाइए। तो ही के साथ में क्या आएगा, विल हैव बीन, he will have been writing a letter since June। नेगेटिव देखिए, he will नॉट आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, have been, he will have been writing a letter since June। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव, will he have been writing a letter since जून और क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखिए, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस जून। तो नेगेटिव है तो नॉट आपको यूज करना है। अब देखो यहां पर देखिए, व्हाट विल he have been writing since जून। तो ये आपके फॉर्मेशन से, ये सेंटेंस आपको मेरे साथ साथ बनाते रहना है ताकि आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन पता चले। स्टार्टिंग में सभी को जोर आता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा और आएगा कि देखो ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, जादू हो रहा है, बोलते हैं ना मैजिक हो रहा है। तो मैजिक कैसे होता है भैया, एक अफर्मेटिव लो, बाकी अपने आप से बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सारे टेंसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन सभी की कंप्लीट कर लिए। इससे रिलेटेड अब रूल्स करेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, तो वही हम करेंगे ताकि वो मार्क्स तो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर उम्मीद आरबीएससी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश से रिलेटेड, वो आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
ठीक है, घर बैठे आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब घर बैठे आप ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में नए रूल्स के साथ में, नई क्लास के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।